एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशनीज व्लॉग। आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ मैं कैसे घर पे फेशियल करती हूँ। और इसके लिए मैं आज लेके आई हूँ लोटस हर्बल का गोल्ड फेशियल। इसमें क्लेम करता है कि 24 कैरेट गोल्ड है। और इसके साथ साथ बताना चाहती हूँ ये गोल्ड फेशियल ऑल स्किन टाइप है। आप लोगों का अगर ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, किसी भी स्किन में आप लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, सेंसिटिव स्किन में एक टाइम में फेशियल वगैरह करने से बहुत ज्यादा इरिटेशन होने का चांसेस रह जाता है। इसलिए जिन लोगों का सेंसिटिव स्किन है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग पहले पैच टेस्ट कर लीजिए। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ इस गोल्ड फेशियल किट में बेसिकली इसको मैंने नायका का पिंक सेल से लिया है और इसका MRP जो है 1250 दिखा रहा है, लेकिन नायका में अभी हेवी डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए मैं इस फेशियल किट को ओनली 799 रुपीज में खरीद लिया है। क्योंकि फेस्टिवल बहुत ही सामने आने वाला है और अभी तो गणपति से शुरू होगा, सारे फेस्टिवल का त्योहार यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोगों का स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी दिखे, ग्लोइंग दिखे, रेडिएंट दिखे और हम लोगों को एक फेयरर ग्लॉसियर कम्प्लेक्शन जो है वो हो जाए। इसलिए तो हम लोग तो पहले कोविड से पहले पार्लर वगैरह में विजिट करके हम लोग फेशियल वगैरह कर लेते थे, लेकिन अभी कोविड जो सिचुएशन है हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, लेकिन हम लोगों को फेस में ग्लो भी चाहिए। इसलिए आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कैसे मैं ये गोल्ड फेशियल करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और इस गोल्ड फेशियल का जो रिव्यू था वो मैंने देखा नायका में बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर 4 स्टेप गोल्ड फेशियल किट है। फर्स्ट में एक रेडिएंट गोल्ड एक्सफोलिएटर क्लींजर है, उसके साथ साथ गोल्ड एक्टिवेटर है और उसके साथ साथ है मसाज क्रीम। और मसाज क्रीम के बाद वाली स्टेप यानी 4th वाला स्टेज है वो है फेस मास्क। इससे हमारा जो ये फेशियल किट का एंडिंग हो जाता है। गोल्ड फेशियल जो है ये बहुत ही इफेक्टिव एक फेशियल है और ये करने से आप लोगों का स्किन में कोई टैन वगैरह रहता है वो रिमूव हो जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों का स्किन जो है वो बहुत ही ग्लोइंग और एक रेडिएंट इफेक्ट आ जाता है। थर्ड पॉइंट इज इसको यूज करने से आप लोगों का जो स्किन का कम्प्लेक्शन है वो कम्प्लेक्शन इवन आउट हो जाता है। हम लोग अगर रेगुलर बेसिस में फेस पे थोड़ा बहुत मसाज करते रहे तो हम लोगों के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। फेशियल करें तो हम लोगों का जो ये मसल टेंशन है वो भी बहुत इजीली रिमूव हो जाता है और हमारे स्किन को बहुत ही बूस्ट देता है, एक ग्लोइंग बूस्ट। हम लोग अगर फेशियल में मसाज करते रहे, हम लोग सेम वे में अगर हम लोग हमारे फेस में इस तरीके से फेशियल करते रहे तो वहाँ पे हमारे फेस में भी जो ब्लड सर्कुलेशन है इंक्रीज हो जाता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा अगर ब्लड सर्कुलेशन फेस में इंक्रीज हो जाए तो हम लोगों का स्किन भी बहुत अच्छा हो जाता है, एक ग्लोइंग स्किन होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये जो गोल्ड फेशियल है इसका और एक बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप लोगों को स्किन में फाइन लाइन वगैरह आ रहा है, फिर ये गोल्ड फेशियल से बहुत अच्छी टेक्निक से अगर फेशियल मसाज किया जाए तो आप लोगों का जो फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है और अंडर आई पैचेस है, डार्क स्पॉट्स है, वो सारे रिड्यूस होते रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये लोटस का गोल्ड फेशियल यूज करते हैं तो आप लोगों के एज के अकॉर्डिंग ये फेशियल यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों का एज बिलो 25 है फिर आप लोग ये फेशियल किट मंथली एक बार ही यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का एज अबव 25 है फिर आप लोग ये फेशियल किट मंथली 2 to 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट एक ही चीज में अगर आप लोग अचीव करना चाहते हैं फिर आप लोगों को मैं ये वाला गोल्ड फेशियल जरूर रिकमेंड करूंगी।
अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे होम फेशियल किया है और बहुत ही ज्यादा एक ग्लोई स्किन मुझे अचीव हो गया है, और इसका जो स्टेप बाय स्टेप है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। लोटस हर्बल का रेडिएंट गोल्ड फेशियल किट का फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग स्क्रब। और ये जो स्क्रब है यहाँ पर बहुत ही छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स रहता है, और इसलिए मैं मेरी फेस को बहुत ही लाइट हैंडेडली क्लीन कर रही हूँ, मसाज करते हुए कर रही हूँ। इससे जो मेरा फेस में डेड स्किन सेल है वो रिमूव हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं एक वेट कॉटन क्लॉथ से मेरा फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। स्टेप 1 तो हो गया, इसके बाद आ रहा है स्टेप 2, और स्टेप 2 में है गोल्ड एक्टिवेटर। ये जो गोल्ड एक्टिवेटर है इसमें गोल्ड पार्टिकल्स रहता है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है नॉट मोर देन 5 to 7 ड्रॉप्स। इसलिए मैं मेरी फेस में बहुत अच्छी तरीके से मसाज कर लूँगी 2 to 3 मिनट्स। ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये जो गोल्ड एक्टिवेटर है इसमें गोल्ड पार्टिकल्स दिया हुआ है, इसलिए मेरा फेस बहुत ही एक रेडिएंट ग्लो इंस्टेंट दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं मेरी चीक को और फोरहेड को और मेरी अंडर आई को एक रिंग फिंगर से बहुत लाइट हैंडेडली मसाज कर रही हूँ। फेशियल किट में जो टाइम मेंशन किया जाता है उसको हम लोगों को ध्यान में रखते हुए करना है। उससे ज़्यादा यूज़ करने से हमारा स्किन बर्न हो सकता है या कोई नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। अभी जो थर्ड स्टेप है वो है रेडिएंट गोल्ड मसाज क्रीम, और आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा एक स्मेल है। मैं रेडिएंट गोल्ड एक्टिवेटर को अप्लाई करने के बाद उसको बिना रिमूव किए उसके ऊपर ही मेरा जो मसाज क्रीम है उसको अप्लाई कर रही हूँ, और मसाज क्रीम को अप्लाई करने के बाद बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते पैट कर रही हूँ। पैट करने के बाद इसको थोड़ा लूजनिंग इफेक्ट देने के लिए मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। इंस्टेंट ऑफ वाटर आप लोग पोमोग्रेनेट जूस भी यूज कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से मेरा फेस को मसाज कर रही हूँ। आप लोगों को ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए, फेस को बहुत ही हर्शली मसाज नहीं करना है। इसके बाद मैं आज आप लोगों को फेशियल मसाज करने का बहुत सारे टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं मेरी लिप को अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कर रही हूँ। इससे क्या होता है, मेरा लिप का जो ड्रूपीनेस है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं मेरी नोज को लाइट हैंडेडली मसाज दे रही हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं मेरी आईज को भी रिंग फिंगर से बहुत अच्छी तरीके से मसाज कर रही हूँ। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ फेशियल मसाज करने का जो टेक्निक है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा स्किन अपलिफ्टेड हो जाता है। और मैं जो सारे टेक्निक आप लोगों को दिखा रही हूँ वो सारे टेक्निक आप लोगों को 10 से 15 टाइम्स रिपीट करना है। और इसके बाद मैं फोरहेड को भी मसाज कर रही हूँ। सारे जो मसाजिंग है ये करने से हमारा फेस में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एज डिस्क्रिप्शन सजेस्टेड हम लोगों को ये फेशियल मसाज 15 मिनट तक करना चाहिए। इसके बाद मैं स्टीम ले रही हूँ। अगर आप लोगों का स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई स्किन है फिर आप लोग स्टीम ले सकते हैं। ऑयली टू सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को स्टीम लेना अवॉइड करना चाहिए। और स्टीम लेने से हमारा जो स्किन क्लॉग पोर्स है वो ओपन अप हो जाता है, और हमारे स्किन के अंदर जो मसाज क्रीम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करता है। वेट कॉटन क्लॉथ से फेस को क्लीन करने के बाद अभी मैं फोर्थ जो स्टेप है फेशियल मास्किंग उसको यूज कर रही हूँ, और उसको मैं डायरेक्ट मेरी फेस में अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, फेशियल मसाज से फेस बहुत स्लिम दिखता है। और फेस पैक को बहुत अच्छी तरीके से मैं मेरी पूरी फेस में अप्लाई करने के बाद रिलैक्स करूँगी, क्योंकि ज़्यादा फेस में एक्सप्रेशन देने से हमारा जो फेस मास्क है वो क्रीज हो जाता है। एज डिस्क्रिप्शन सजेस्टेड मेरा फेस मास्क पैड ड्राई होने तक मुझे वेट करना है, और उसके बाद एक वेट कॉटन से
मैं बहुत अच्छी तरीके से मेरा फेस मास्क को रिमूव कर रही हूँ। With that, my step by step facial is done. आप लोग देख सकते हैं जो मेरा स्किन है वो बहुत ही रेडिएंट एंड ग्लो कर रहा है। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग कोई भी फेशियल करे तो उसका जो ग्लो है उसको आने में 2 से 3 दिन लग जाता है। इसलिए अगर आप लोग कोई भी फेस्टिवल और ब्राइडल ओकेशन या पार्टी में जा रहे हैं और उसके लिए आप टारगेट करके अगर फेशियल कर रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए 2 से 3 दिन पहले आप लोगों का फेशियल कर लीजिए। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ फेशियल करने का और एक भी टेक्निक है कि आप लोग अगर फेशियल करें तो आप लोग 1 डे तक सनलाइट एक्सपोजर में नहीं जाएंगे और आप लोग सनस्क्रीन यूज करेंगे। और उसके साथ साथ आप लोग कोई भी हार्म केमिकल वाला प्रोडक्ट भी नहीं यूज कर सकते, मेकअप भी नहीं यूज कर सकते। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग फेशियल कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग फेशियल कर लिए और उसके बाद कोई भी बैड इफेक्ट पड़ेगा फिर आप लोगों ही बताएंगे कि आपने ही तो बताया था इसका फेशियल किट बहुत अच्छा था। लेकिन हम लोगों को ये वाला सारा चीज जो है ये ध्यान में रखते हुए ही करना पड़ता है। अगर आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल लगा और इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। For today I am going to signing off. I will see you next time very soon. Bye bye.